बस्ती जिले के गौर वाल्टरगंज मार्ग पर बीती रात एक अनियंत्रित कार गहरे खाई में चली गई। कार में कितने लोग सवार थे और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं हो पाई है। चूँकि कार की गति इतनी तेज़ थी कि कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। रात होने की वजह से कौन लोग उसमें सवार थे और कहाँ से चलकर वो लोग कहाँ जा रहे थे, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये गौर टिनिच और वाल्टरगंज मार्ग है। 2 वर्ष पूर्व इस मार्ग का निर्माण हुआ है और ये सड़क किनारे देखिए गहरे खाई में ये कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। इसमें कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है और जो कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। कार की जो तमाम सारी लाइटें लगी होती हैं और उसके पिछला हिस्सा आप देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये रोड से हवा में उछलती हुई एक तरीके से और नीचे जाकर पेड़ों से टकराते हुए तब जो है ये पलट गई है। कार का जो पिछला हिस्सा था पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये जो इसका नंबर है वो आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी का नंबर है। कौन लोग इसमें सवार थे, अब इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से जो स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग सुबह जब कुछ लोग आसपास के टहलने निकले क्षेत्र में, तो उन्होंने देखा इस तरीके से यहाँ पर कार पूरी तरीके से अंदर गहरे खाई में चली गई है। क्योंकि ये थोड़ा सा रेलवे ट्रैक के आसपास का इलाका है और काफ़ी तेज़ गति से यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। चूँकि चौड़ी सड़क है, 2 वर्ष पूर्व इस मार्ग का चौड़ीकरण हुआ था। 49 करोड़ से अधिक रुपए इसमें खर्च किए गए थे। लेकिन जब इस मार्ग का निर्माण हुआ था, पहले आपको ये गाड़ी दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए गाड़ी पूरी तरीके से पेड़ों के बीच में क्षतिग्रस्त हो गई है। आगे पूरा इसका जो पार्ट है वो पूरी तरीके से टूट गया है और इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी तेज़ गति रही होगी और किस तरीके से ये हवा में उछलती हुई आकर के गाड़ी पूरी तरीके से पलट गई है। और तमाम सारे जो इसके पार्ट थे आगे के इंजन से पूरा इसका क्षतिग्रस्त हो गया है। PB10GA 7406 इस गाड़ी का नंबर है। ये मारुति कंपनी की गाड़ी है, सेलेरियो। तो यहाँ पर जो हादसा हुआ है ये निश्चित तौर पर प्राथमिक तौर पर जो लग रहा है उससे तीव्र गति होना बताया जा रहा है कि चूँकि गाड़ी की गति बहुत तेज़ रही होगी और कई जगहों पर यहाँ पर टर्न है, मोड़ है हल्का, और उसमें ये जो चालक रहे होंगे वो सामने से या तो कोई गाड़ी आ गई होगी, उसकी रोशनी की वजह से, चकाचौंध की वजह से नहीं समझ पाए होंगे और ये गहरे खाई में लेकर चले गए होंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें कौन लोग सवार थे और वो कहाँ से चल करके कहाँ जा रहे थे। तो ये गाड़ी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से, देखिए गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त हुई है और इसमें अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लोग अगर इसमें रहे होंगे, संख्या अगर अधिक रही होगी तो निश्चित तौर पर उनको काफ़ी चोटें आई होंगी। लेकिन अभी तक उनकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये लोग कहाँ के रहने वाले थे और वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे। तो अगर इस मार्ग की बात करें जहाँ पर यह हादसा हुआ है, तो तकरीबन 2 वर्ष पूर्व इस मार्ग का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 49 करोड़ रुपए से अधिक इस पर खर्च किया गया था। निर्माण के दौरान जो सड़क निर्माण कंपनी थी सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन, उन्होंने गुणवत्ता को पूरा ध्यान रखा, जो सड़क की गुणवत्ता थी निर्माण के दौरान। लेकिन जो सड़क निर्माण के साथ जो नियम है कि सड़क के आसपास पटरियों का निर्माण अच्छा हो और सड़क सीमा के अंदर बिजली के पोल ना हो, हरे पेड़ ना हो, सूखे पेड़ ना हो, जिससे कि आवागमन में जो राहगीर हैं, जो बाइक सवार हैं, कार सवार हैं, उनको सहूलियत हो और सुरक्षित आवागमन हो सके। लेकिन तमाम मीडिया की खबरों के बाद जनप्रतिनिधियों ने कई बार आवाज़ उठाई। ना तो वन विभाग ने इस बात की खबर ली कि वो जो वन विभाग का कुछ क्षेत्र आता है कि यहाँ से पेड़ काट करके हटाए जाए जो सड़क सीमा के अंदर हैं, ना तो बिजली विभाग के द्वारा कोई पहल की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई और सड़क सीमा के अंदर तमाम बिजली के पोल, पेड़ और ट्रांसफार्मर होने के बाद भी सड़क निर्माण कार्य पूरा हो गया, भुगतान हो गया और जो सक्षम अधिकारी थे जिनकी जांच करने की जिम्मेदारी है और अंतिम रिपोर्ट लगाने की जिम्मेदारी है कि निर्माण के दौरान सारे जो मानक हैं, जो नियम कायदे बनाए गए हैं, उनका पालन किया गया था, वो उन्होंने रिपोर्ट लगा दी। और आज भी अगर हम देखें तो बभनान से लेकर के भिटिया तक, क्योंकि करीब 20 किलोमीटर लंबा ये मार्ग है, यहाँ पर दर्जनों की संख्या में ऐसे बिजली के पोल, हरे पेड़, सूखे पेड़ और तमाम सारे ट्रांसफार्मर हैं जो सड़क सीमा के अंदर हैं। और इनसे टकरा करके, तमाम सारे हरे पेड़ों से टकरा करके तमाम ऐसे युवा हैं और तमाम अलग अलग उम्र के लोग, चाहे वो बस्ती ज़िले के हों या पड़ोसी ज़िले गोंडा के हों या अन्य ज़िलों के लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हुई है, पोल से टकरा करके, पेड़ से टकरा करके। और उसके बाद भी जो जिम्मेदार थे, विभागीय जिम्मेदार अन्य लोग, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर घटना की हादसे के बाद देखिए तमाम बड़ी संख्या में जो राहगीर हैं वो रुक करके यहाँ पर देख रहे हैं और तो जानकारी जुटा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है। तो अगर नियमों का पालन किया गया होता तो शायद तमाम हादसे यहाँ पे रोके जा सकते थे। आज भी तमाम जब मीडिया में खबरें आईं और लोगों ने प्रशासन से और संबंधित विभाग से तमाम सारे पत्राचार किए, जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई, तब विभाग द्वारा इतनी जिम्मेदारी निभाई गई कि विभाग ने
पेड़ों पर रिफ्लेक्टर लगा दिए, जिससे कि रात में पेड़ों पर रिफ्लेक्टर लगने से चमक होगी और लोग थोड़ा सतर्क होंगे। लेकिन जो साइनेज लगने थे, जो लोकेशन जिससे डिसाइड होता है, और राहगीर जो जो सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं, सरकार तमाम सारे दावे करती है, जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाता है, बड़े-बड़े जो नियमों का पालन नहीं करने पर चालान किए जाते हैं, हैवी अमाउंट चालान किया जाता है। लेकिन जो विभागीय ज़िम्मेदारी है, जो सड़क निर्माण के दौरान या अन्य जो सरकार की तरफ से ज़िम्मेदारी बरती जानी चाहिए, उसके प्रति यहाँ पर लापरवाही दिखाई दे रही है साफ तौर पर। ना तो साइनेज यहाँ पे लगाया गया है, और जो मानक हैं, तमाम जगहों पे पट्टियाँ नहीं बनी हैं, तमाम जगह जो है रेन कट की वजह से गड्ढा हो गया है, और झाड़-झंखाड़ भी, चूँकि तमाम एरिया है जो बड़े पैमाने पर जहाँ पर पेड़-पौधे हैं, तो उनकी टहनियाँ सड़क पे आ गई हैं। उससे भी कई बार ये होता है कि दिखाई नहीं दे पाता है और लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो इस समय हादसों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ जो विभागीय ज़िम्मेदार हैं और जो ज़िम्मेदार हैं, जो सरकार है, उनको इस बात की पहल करनी होगी कि इस तरीके की जो तीव्र गति की सड़कें हैं, जहाँ पर हाई स्पीड में गाड़ियाँ चलती हैं, चूँकि ये मार्ग जो है वो बस्ती को सीधे गोरखपुर से जोड़ता है, और गोरखपुर, बस्ती, आपका गोंडा के रास्ते जो है सिद्धार्थनगर, बहराइच तक लोग सफ़र करते हैं, गोंडा तक की, फिर अयोध्या और उधर लखनऊ तक भी लोग इस तरीके जाते हैं। और जैसे कांवड़िया के समय और तमाम सारे, जब चूँकि पड़ोसी ज़िला है अयोध्या से, तो जब बड़े आयोजन अयोध्या में होते हैं तो कई बार हाईवे जब बंद होता है, तो यहाँ इसको जो है एक विकल्प के तौर पर इस मार्ग का प्रयोग किया जाता है, और बड़ी संख्या में गाड़ियों का डाइवर्जन इधर से किया जाता है, जिससे कि वो गोंडा, बहराइच और दूसरे रास्तों से लखनऊ और दूसरे ज़िलों को जा सकें। उस समय भी इस सड़क पर काफ़ी दबाव रहता है, लेकिन उसके बाद भी तमाम सारी कवायद के बाद, जनप्रतिनिधियों के तमाम सारी गुहार के बाद, समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों पे कई बार खबरें चलने और छपने के बाद भी स्थानीय नागरिकों ने लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि जो भी देखिए ये सड़क पर जो पेड़ है वो दिखा रहे हैं, एकदम जरा सी अगर चूक आपसे हो जाए तो दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। लेकिन कब इस पूरी व्यवस्था में सुधार होगा, ये अभी बताने वाला कोई नहीं है। और जब तक इस तरीके से जो ज़िम्मेदार हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझेंगे और जो सड़क सुरक्षा के तमाम सारे मानक हैं उनको पूरा नहीं करेंगे, इस तरीके के हादसे होते रहेंगे।